सुप्रभात। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। माता पिता भाई भौजाई आदि को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहन बेटी धर्म की मूर्ति होती है, अतः उसका पालन पोषण करने का बहुत पुण्य होता है। उसको यह उक्ति अक्षर से चरितार्थ कर लेना चाहिए कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, अर्थात विपत्ति के समय बहन बेटी आदि से 100 गुना स्नेह करे। यदि वह ऐसा ना कर सके तो लड़की को विचार करना चाहिए कि जंगल में रहने वाले प्राणियों का भी भगवान पालन पोषण करते हैं, तो क्या वे मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे? सबके मालिक भगवान के रहते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकती हूँ? इस बात को दृढ़ता से धारण करके भगवान के भरोसे बेधड़क रहना चाहिए। निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक रहना चाहिए। एक विधवा बहन थी, उसके पास कुछ नहीं था। ससुराल वालों ने उसके गहने भी दबा लिए। वह कहती थी कि मुझे चिंता है ही नहीं, 2 हाथों के पीछे एक पेट है, फिर चिंता किस बात की? लड़कियों को बचपन से ही कातना, गूंथना, सीना परोना, पढ़ाना लिखाना आदि सीख लेना चाहिए। पढ़ना पढ़ाना, विवाह होने पर पति की सेवा में कमी नहीं रखनी चाहिए, पर भीतर में भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए। असली सहारा भगवान का ही है। ऐसा सहारा न पति का है, न पुत्र का है, न शरीर का ही है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और यदि पति त्याग करते तो घबराना नहीं चाहिए। इस विषय में अपनी कोई त्रुटि हो तो तत्काल सुधार कर लेना चाहिए, और अपनी कोई त्रुटि ना हो तो बिल्कुल निधड़क रहना चाहिए। हृदय में कमजोरी तो अपने भाव और आचरण ठीक ना रहने से ही आती है। अपने भाव और आचरण ठीक रहने से हृदय में कमजोरी कभी आती ही नहीं। अतः अपने भाव और आचरणों को सदा शुद्ध पवित्र रखते हुए भगवान का भजन स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान के भरोसे किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज के युवकों को चाहिए कि वह स्त्रियों को छोड़े ही नहीं। स्त्री का त्याग करना महापाप है, बड़ा भारी अन्याय है। ऐसा करने वाले भयंकर नरकों में जाते हैं। पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है कि नहीं? अगर पहली स्त्री से संतान ना हुई हो तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है। अपने सुखभोग के लिए वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह मनुष्य शरीर अपने सुखभोग के लिए है ही नहीं। पुनर्विवाह अपनी पूर्व पत्नी की आज्ञा से सम्मति से ही करना चाहिए, और पत्नी को भी चाहिए कि वह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुनर्विवाह की आज्ञा दे दे। पुनर्विवाह करने पर भी पति को अपनी पूर्व पत्नी का अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। उसका तिरस्कार, निरादर कभी नहीं करना चाहिए। फिर तो उसको बड़ी मानकर दोनों को उसका सम्मान करना चाहिए। जिसकी संतान तो हो गई पर स्त्री मर गई, उसको पुनर्विवाह करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि वह प्रतिऋण से मुक्त हो गया, परंतु जिसकी भोगासक्ति नहीं मिटी है वो पुनर्विवाह कर सकता है, क्योंकि अगर वह पुनर्विवाह नहीं करेगा तो वह व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाएगा, वैश्यगामी हो जाएगा, जिससे उसको भयंकर पाप लगेगा। अतः इस पाप से बचने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए उसको शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। पहले राजा लोग अनेक विवाह करते थे, तो क्या ऐसा करना उचित था? जो राजा लोग अपने सुखभोग के लिए अधिक विवाह करते थे वे आदर्श नहीं माने गए। केवल राजा होने मात्र से कोई आदर्श नहीं हो जाता। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते थे, धर्म का पालन करते थे, वे ही राजा लोग आदर्श माने गए। वास्तव में विवाह करना कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। आवश्यक तो परमात्मा प्राप्ति करना है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला, विवाह करने के लिए नहीं। स्त्री पुरुष का संग तो देवता से लेकर भूत प्रेत आदि तक स्थावर जंगम हरे क्यों नहीं होता। अतः यह कोई महत्ता की बात नहीं है, परंतु परमात्मा प्राप्ति का अवसर, अधिकार, योग्यता आदि तो मनुष्य जन्म में ही है। मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी है। तो जो विचार के द्वारा अपनी विषय शक्ति को, भोगा शक्ति को नहीं छोड़ पाते, ऐसे कमजोर मनुष्यों के लिए ही विवाह का विधान किया गया। भोगों को भोगकर उनसे विरक्त होने के लिए, उनमें अरुचि करने के लिए ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जो विषय शक्ति को नहीं छोड़ पाते उन पर ही पितृण रहता है, अर्थात उपकुर्बाण ब्रह्मचारी पर ही वंश परंपरा चलाने का दायित्व रहता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और भगवान के भक्त पर नहीं। तात्पर्य है कि पितृण उसी पुरुष पर रहता है जो भोगासक्ति नहीं मिटा सका। जिसमें भोगासक्ति नहीं है उस पर कोई ऋण रहता ही नहीं, चाहे वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी आदि कोई भी क्यों ना हो।
कारण कि इनकम पर ही टैक्स लगता है, माल पर ही जगत लगती है। जिसके पास इनकम है ही नहीं उस पर टैक्स किस बात का? माल है ही नहीं तो जगत किस बात की? स्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि माता पिता ने कन्यादान कर दिया तो अब उसकी कन्या संज्ञा ही नहीं थी, अतः उसका पुनर्दान कैसे हो सकता है? अब उसका पुनर्विवाह करना तो पशु धर्म ही है। दूसरी बात, पितृण पर पुरुष पर ही रहता है, स्त्री पर पितृण रहता ही नहीं। शास्त्रीय, धार्मिक, शारीरिक और व्यावहारिक चारों ही दृष्टियों से स्त्री के लिए पुनर्विवाह करना अनुचित है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र में स्त्री को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी गई है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री पर पितृण आदि कोई ऋण नहीं। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री में काम शक्ति को रोकने की ताकत है, एक मनोबल है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्विवाह करने पर उस स्त्री को पूर्व संतान कहाँ जाएगी, उसका पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि वह स्त्री जिससे विवाह करेगी वह उस संतान को स्वीकार नहीं करेगा। अतः स्त्री जाति को चाहिए कि वह पुनर्विवाह ना करके ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम पूर्वक रहे। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस स्त्री की 5-7 संतान हैं वह भी यदि पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति में जाती है। पर जिसकी संतान नहीं है वह यदि पति के मरने पर ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसके नैष्ठिक ब्रह्मचारी की गति होने में कहना ही क्या है? यदि युवा स्त्री विधवा हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए? उसको मर्यादा में रहना चाहिए, धर्म विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। माता कुंती की तरह उसको अपने वैधव्य धर्म का पालन करना चाहिए। माता कुंती को याद करने से अपने धर्म का पालन का बल मिलता है। उसको चरित्र भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वह अपने चरित्र की रक्षा ना कर सके तो जगह जगह भटकने, व्याविचार करने की अपेक्षा उसको किसी एक पुरुष के साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए और उसके संरक्षण में रहना चाहिए। यद्यपि यह कोई विधि नहीं है और शास्त्र का कोई विधान में नहीं है, तथापि कुतिया की तरह द्वार द्वार भटकने, व्याविचार करने की अपेक्षा एक जगह रह जाना ठीक है। कारण कि अगर वह व्याविचार करती है तो वह अपने दोनों कुलों को कलंकित करती है, मर्यादा का नाश करती है और मरने के बाद घोर नरक में जाती है। तो आजकल स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। वास्तव में स्त्री का समान अधिकार नहीं है, प्रत्युत विशेष अधिकार है। कारण कि वह अपने पिता आदि का त्याग करके पति के घर पर आई है, अतः घर में उसका विशेष अधिकार होता है। वो घर की मालकिन बहुरानी कहलाती है, बाहर पति का विशेष अधिकार होता है। जैसे रथ 2 पहियों से चलता है पर दोनों पहिए अलग अलग होते हैं। अगर दोनों पहियों को एक साथ लगा दिया जाए तो रथ कैसे चलेगा? दोनों पहियों को एक साथ लगा दिया जाए तो रथ कैसे चलेगा? जैसे दोनों पहिए अलग अलग होने से ही रथ चलता है, ऐसे पति और पत्नी का अलग अलग अधिकार होने से ही गृहस्थ चलता है। अगर समान अधिकार दिया जाए तो स्त्री की तरह पुरुष गर्भ धारण कैसे करेगा? तो अपना अपना अधिकार ही समान अधिकार है, इसी में दोनों की स्वतंत्रता है। अपना अपना अधिकार ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। हमारे को थोड़ा अधिकार दिया गया और पुरुष को ज़्यादा अधिकार दिया गया, इस बात को लेकर ही भीतर में ये वासना होती है कि हमारे को समान अधिकार मिले, पूरा अधिकार मिले। इस वासना में हेतु है बेसमझी मूर्खता। समझदारी ही तो थोड़ा अधिकार बढ़िया है, समझदारी हो तो थोड़ा अधिकार बढ़िया है। कर्तव्य अधिक होना चाहिए, कर्तव्य का दास अधिकार है। कर्तव्य का दास अधिकार है पर अधिकार का दास कर्तव्य नहीं है। यदि अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन किया जाए तो संसार, संत, महात्मा, शास्त्र और भगवान ये सब अधिकार दे देते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।